क्या आपको पता है कि कैक्टस का अनेक वचन क्या होता है और फोकस का? और शीप का अनेक वचन तो शीप ही होता है। तो ये कैसे? एक शीप भी शीप और दो शीप भी शीप। अच्छा, फिश का क्या होता है? एक फिश भी फिश और ज़्यादा फिश भी फिश। ऐसे क्यों? ये एक वचन अनेक वचन इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? जी हाँ, आज का टॉपिक है वन एंड मैनी, सिंगुलर एंड प्लूरल। हम इसे सरल तरीके में वन एंड मैनी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। हम यहाँ सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। और इस शीप, फिश और कैक्टस, फोकस, इन सारे नाउन्स का बहुवचन जानने के लिए, मैनी का जो फॉर्म है वो जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम लाए हैं बहुत सारे मज़ेदार एक और अनेक वचन के उदाहरण जो सीखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं भक्ति संघवी और आप देख रहे हैं प्रो पर्सोनिफाई विद भक्ति। यहाँ हम सीखते हैं रोज़ाना बोली जाने वाली सिंपल और सरल स्पोकन इंग्लिश। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी नाउन्स के बारे में। उसमें मैंने नाउन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में उसके सारे प्रकार समझाए थे। अब ये जो नाउन्स होते हैं, यानी ये किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का, जगह का, किसी विचार का नाम हो सकता है। ये जो नाउन्स होते हैं ये ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में होते हैं। मैंने जो सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं इंग्लिश के वाक्य की रचना किस तरह से करते हैं। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक फार्मूला है। तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये ज़्यादातर नाउन्स होते हैं। आज नाउन्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सीखते हैं। ये नाउन्स कभी या एक होता है या कभी दो होता है या कभी एक से ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में इसे हम या तो वन कहेंगे या मैनी कहेंगे। इसे हम इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं, बट यहाँ हम चीज़ों को आसान रखेंगे। हम बस इसे वन या मैनी कहेंगे, यानी एक वचन और अनेक वचन या बहुवचन। तो जब ये नाउन्स, ये जो नाउन है, ये जो शब्द है नाउन, चीज़, व्यक्ति, जगह, किसी का भी नाम है या कोई भी चीज़ है, ये एक होती है तब इसे क्या कहते हैं। जब ये एक से ज़्यादा होती है तब उसे क्या कहते हैं, ये आज हम सीखेंगे। अब पहले सिंपल उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कार। अगर एक कार है तो हम कहेंगे कार। अगर दो कार या दो से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कार्स। अब ज़्यादातर नाउन्स में केवल एस लगाकर ही उसे प्लूरल बना सकते हैं, उसे मैनी बना सकते हैं। बहुत सारे शब्दों में, जैसे कि कार, कार्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, जीप, जीप्स, नेस्ट, नेस्ट्स, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। ये सारे साधारण नाउन्स हैं जिसमें हम केवल एस लगाने से ही उसको अनेक वचन बना सकते हैं। तो ये एक पहला तरीका हुआ एक वचन से शब्दों को अनेक वचन में परिवर्तित करने का। इसके और उदाहरण देखते हैं। एग, एग्स, शर्ट, शर्ट्स, फॉक, फॉक्स। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें सिर्फ एस लगाने से ये सारे शब्द अनेक वचन में परिवर्तित हो गए। अब आगे एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम एक वचन को अनेक वचन करने के लिए उस वर्ड के आगे ई एस लगाएंगे। अब एक ये थंब रूल आपने याद रखना है, जब नाउन का जो स्पेलिंग है, जब वो गिवन वर्ड है, एक जो नाउन है, उसकी स्पेलिंग के आखिर में जब एस आता है या सी एच आता है या एक्स आता है या जेड या डबल एस या एस एच, अगर ये सारे ही लेटर्स, आप फिर से एक बारी देख लीजिए, ये सारे ही लेटर्स अगर किसी वर्ड के एंड में आते हैं तो फिर उस नाउन को प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसे अनेक वचन बनाने के लिए हम उसमें जोड़ेंगे ई एस। क्या है वो आखिरी के शब्द? एस, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस और एस एच। ये अक्षर जब आप देखेंगे किसी भी वर्ड के अंत में तो उसे अनेक वचन बनाने के लिए आप उस वर्ड में जोड़ेंगे ई एस। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आई, ई वाई ई आई, यानी कि आँख। एक आँख, दो आँखें। आई, आईज। लाई, लाइज। लंच, लंचेस, यानी दोपहर का खाना। लंच, लंचेस। टैक्स, टैक्सेस। बैच, यानी कि एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप। बैच, बैचेस। गैस, गैसेस। फ्रिज, फ्रिजेस।
बज, buzzes। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम ES जोड़कर उन्हें एक वचन से अनेक वचन बना सकते हैं। अब इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि गैस और बज़, इसमें गैस के आगे हम ES के साथ साथ जो गैस का S है उसे डबल S कर देते हैं, GASSES, BUZZES। अब अगली कैटेगरी नाउन्स की ऐसी है जिसके अंत में हम VES लगाएंगे तो वो अनेक वचन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्लू क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंत में हमें VES लगाना है। अगर किसी नाउन के अंत में F होता है तो उसे हम अनेक वचन में परिवर्तित करने के लिए लगाएंगे VES। मैं फिर से कहती हूँ, जो नाउन F से एंड होता है उसे हम अनेक वचन में परिवर्तित करने के लिए उस F को हटा देंगे और उसकी जगह पर लगा देंगे VES, तो वो अनेक वचन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लीफ, लीव्स, वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, काफ, काव, हाफ, हाव्स, शेल्फ, शेल्व्स, सेल्फ, सेल्व्स। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि कुछ शब्दों को छोड़कर ये रूल लागू पड़ता है कि F के बदले हम VES लगा दें। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम F को नहीं निकाल सकते, बस उसके आगे S लगा देना है। ये एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस क्या हैं ये हम देख लेते हैं। शेफ़ यानी कि कुक जो होता है, शेफ़ के जो एंड में F है हम उसे नहीं निकालते। शेफ़ का प्लूरल होता है शेफ्स, चीफ का प्लूरल होता है चीफ्स, रूफ का प्लूरल होता है रूफ्स, क्लिफ का अनेक वचन होता है क्लिफ्स, चीफ का अनेक वचन होता है चीफ्स। लेकिन उसी की तरह साउंड करने वाला थीफ यानी कि चोर, उसका अनेक वचन होता है थीव्स। यानी ज़्यादातर ये रूल F एंडिंग वाले शब्दों में लागू पड़ता है, बस कुछ ही एक्सेप्शंस हैं इसके। चलिए अब आगे देखते हैं। जो नाउन, जिस नाउन के एंड में Y होता है उसे हमें अगर अनेक वचन में परिवर्तित करना है तो हम उस Y को हटाकर उसकी जगह पर IES लगा देंगे तो वो अनेक वचन बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेबी, बेबी में जो Y है BABY, उस Y को हटाकर हम IES लगा देंगे तो ये उसका अनेक वचन हो जाएगा। बेबी, बेबीज़, पपी, पपीज़, ब्यूटी, ब्यूटीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, लेडी, लेडीज़, कैंडी, कैंडीज़। अब इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। ज़्यादातर Y एंडिंग वाले नाउन्स को हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि Y को हटाकर IES लगा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें Y को नहीं हटाएंगे बल्कि Y के साथ केवल S जोड़ देंगे तो वो अनेक वचन बन जाएंगे। ये कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में ऐसा करना है? अब ध्यान से सुनिए, ये एक हिंट है। अगर कोई नाउन जो कि Y में एंड होता है और वो Y जो है उसके पहले कोई वावल आता है, अब वावल यानी AEIOU, वावल अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी ये वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे वावल्स क्या होते हैं। तो किसी भी नाउन में आखिरी में जब Y होता है उसके पहले का अक्षर अगर वावल है यानी कि स्वर है तो फिर वो Y को हटाकर हम IES नहीं लगाएंगे, केवल Y के आगे S लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल है रे, RAY, रे यानी सूरज की किरण, RAY, Y के आगे A है, A एक वावल है, वावल साउंड है यानी कि स्वर है, और स्वर के आगे Y आया है यानी हम Y को नहीं हटाएंगे, केवल RAYS, रेज बना देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है बॉय, BOY, बॉय। अगेन Y के आगे O आया है, O भी एक वावल साउंड है तो इसीलिए हम Y को नहीं हटाएंगे बल्कि BOYS, बॉयज़। इस तरह से इसका अनेक वचन बना देंगे। जिन अक्षरों की एंडिंग O से होती है जैसे कि मैंगो, इन अक्षरों के आगे भी हम जब ES लगाते हैं तो ये अनेक वचन में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, वोल्केनो, वोल्केनोज। अब ये वोल्केनो एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम S लगाएंगे सिर्फ तो भी सही है, और अगर ES लगाएंगे प्लूरल के लिए तो भी सही है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फ़ोटो।
फोटो ये वर्ड एंड होता है ओ से, मगर इसके आगे ES नहीं लगेगा। फोटो का प्लूरल हो जाएगा फोटोज और यहाँ पर सिर्फ S ही लगेगा। और एग्जाम्पल्स हैं एक्सेप्शन के, पियानो, पियानोज, इसमें भी सिर्फ S लगेगा। हेलो, हेलोज, इसमें भी सिर्फ S ही लगेगा। अब कुछ रेयर टाइप के वर्ड्स हम देखेंगे। रेयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्ड्स रेयर नहीं हैं, बट इसमें हमें अनेक वचन बहुत रेयरली स्पेसिफाई करना पड़ता है, बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम मात्रा में हमें इसमें अनेक वचन बोल के दिखाना पड़ता है। एनालिसिस, इसमें IS आता है एंडिंग में, तो जिस नाउन के एंडिंग में IS आता है उसका प्लूरल फॉर्म यानी कि अनेक वचन बनेगा ES जोड़ने से। IS हटाकर ES लगाना है। एनालिसिस, एनालिसिस, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, सिर्फ स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। एलिप्सिस, अगेन एलिप्सिस कहेंगे वही, उसे केवल उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब एक और रेयर एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम बहुत ही, ये कॉमनली यूज्ड वर्ड नहीं है, कोई ज़्यादातर यूज़ नहीं करता है क्योंकि सबको पता नहीं है, तो ज़्यादातर लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, पूछा था आपसे कि कैक्टस का अनेक वचन क्या होता है, फोकस का अनेक वचन क्या होता है। तो कैक्टस का अनेक वचन होता है कैक्टाई, फोकस का अनेक वचन होता है फोसाई। इसमें हम क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं, कैक्टस और फोकस दोनों ही US से एंड होते हैं, तो वो नाउन्स जिसकी एंडिंग US से होती है उन नाउन्स में US को हटाकर जब हम सिर्फ I लगाते हैं तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है, वो उसका अनेक वचन बन जाता है, जैसे कैक्टस, कैक्टाई, फोकस, फोसाई। और कुछ और ऐसे रेयर वर्ड्स हैं जैसे कि फिनोमिनन। फिनोमिनन ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसका बहुवचन या अनेक वचन है फिनोमिना, यानी कि जो नाउन ON से एंड होता है उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसका ON हटाकर उसकी एंड में A लगा देंगे। फिनोमिनन, फिनोमिना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। अब हमने ज़्यादातर क्राइटेरिया ही सुना हुआ है, तो कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि क्राइटेरियन भी कोई वर्ड है। जी हाँ, क्राइटेरिया बहुत कॉमनली सुना हुआ चीज़ है, बट ये क्राइटेरिया एक प्लूरल फॉर्म है, अनेक वचन है, इसी का सिंगुलर फॉर्म एक वचन है क्राइटेरियन। अब ये रेयर वर्ड्स हो गए। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और अनेक वचन एक ही होता है, वो चेंज ही नहीं होते। ये भी वर्ड्स मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए थे। शीप रहेगा शीप, फिश रहेगा फिश, डियर भी रहेगा डियर, इसका सिंगुलर भी वही कहलाता है और प्लूरल भी वही कहलाता है। सीरीज़, सीरीज़, काफ़ी लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि प्लूरल, सीरीज़ ये शब्द प्लूरल है तो इसका सिंगुलर बनेगा सीरी। जी नहीं, सीरीज़ एक वचन को भी सीरीज़ ही कहते हैं और बहुवचन या अनेक वचन को भी सीरीज़ ही कहते हैं। स्पीशीज़ और स्पीशीज़, ये एक वचन को भी स्पीशीज़ ही कहते हैं और अनेक वचन को भी स्पीशीज़ ही कहते हैं। अब कुछ नाउन्स ऐसे इर्रेगुलर टाइप के होते हैं जो कॉमन नहीं हैं, जिन पे रेगुलर रूल्स अप्लाई नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं। इनके जो प्लूरल फॉर्म्स हैं ये कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, गूस, गीस, वुमन, विमेन, टूथ, टीथ यानी कि दांत, फुट यानी कि हमारा पैर, पैर का निचला हिस्सा, पैर का पंजा, इसे हम फुट कहते हैं और दोनों पंजों को कहते हैं फीट। माउस यानी कि चूहा, माउस का प्लूरल होता है माइस। पर्सन यानी व्यक्ति और बहुत सारे लोग यानी पीपल, पर्सन, पीपल। ये ऐसे कुछ इरेगुलर नाउन्स हैं जिनको आपने खाली याद रखना है कि इनका प्लूरल फॉर्म ये होता है, इस पर कोई पर्टिकुलर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको इतने सारे नाउन्स और उनके अनेक वचन सुन के? आई एम श्योर कि इनमें से कुछ शब्द तो आपने कभी नहीं सुने होंगे। जैसे कि हमने कहा था क्राइटेरियन, ये बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। अगेन स्पीशीज़, सीरीज़, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उसका एक वचन भी वही कहलाता है। तो आपको इस वीडियो में क्या नया लगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना? डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चेक कर लीजिए एक बारी कि सब्सक्राइब बटन ग्रे हो रखा है, अगर लाल है तो प्लीज़ उसे दबा दीजिए। और एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह वीडियोस देखते रहिए। गुड बाय।